तो अब हम लोग बात करने वाले स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। इसका डिफिनेशन बोलता है अ स्टैक इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दैट फॉलोज LIFO यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। द एलिमेंट inserted last is removed first. Like a stack of plates, the most accessible information in a stack is at the top of a stack and the list of accessible information as at the bottom. अब इसका मतलब समझते हैं। तो स्टैक एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जो लिफो प्रिंसिपल को फॉलो करता है, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब हुआ कि जो चीज लास्ट में डाली जाती है वही सबसे पहले बाहर निकाली जाती है। जैसे प्लेट का स्टैक देख सकते हैं, जो प्लेट सबसे ऊपर रखी जाती है वही सबसे पहले उठाते हैं। स्टैक में सबसे एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन टॉप पर होती है और लिस्ट एक्सेसिबल बॉटम पर होती है, लास्ट में होती है। अब ये रहे इसका डायग्राम को थोड़ा समझे तो जो सबसे पहले आता है यानी ये सबसे लास्ट में निकलेगा बाहर, और जो सबसे लास्ट में आया है वो सबसे पहले जाएगा बाहर। तो ये हुआ स्टैक का एग्जांपल, प्लेट के ऊपर प्लेट जो रखा हुआ है। अब एलिमेंट के थ्रू अगर हम लोग इंसर्ट करते हैं, देखिए पुश किया है तो सबसे जो पहले आया है, अगर टॉप में सबसे कौन सा है, सी वाला है, तो सी वाला सबसे लास्ट में आया था तो सी सबसे टॉप में है। और इसको अगर पॉप कर दिए तो सबसे पहले बाहर कौन निकलेगा, जो लास्ट में आया था वही वाला एलिमेंट। यानी सिंपल में अगर यहाँ पे एलिमेंट देखे, अगर 1 है 2 है, तो अगर सबसे लास्ट में अगर 2 आया है तो सबसे बाहर कौन निकलेगा, तो ये 2 निकलेगा। तो अब बचेगा कौन सा, 1 एलिमेंट बचेगा, यानी 2 जो है ये बाहर निकल जाएगा सबसे लास्ट में। फिर इसके बाद कौन सा निकलेगा, पॉप ऑपरेशन के द्वारा 1 निकलेगा। तो फिर लास्ट में ये हमारा स्टैक क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। तो ये इसका एग्जांपल हुआ। तो स्टैक ऑपरेशन को आप समझते हैं। तो सबसे पहले होता है पुश मतलब है इंसर्ट द एलिमेंट एट द टॉप, यानी जो पुश होता है वो सबसे पहले एलिमेंट को डालता है। मान लीजिए यहाँ पर 5 डाल दिए। मूव द एलिमेंट फ्रॉम द टॉप, यानी जो 5 के अलावा 7 डाल दिए तो ये पॉप क्या करेगा, सबसे पहले रिमूव, सबसे ऊपर वाला जो एलिमेंट रहेगा इसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, यानी 7 को बाहर निकाल देगा और यहाँ 7 गायब हो जाएगा। फिर पीक या टॉप, यानी व्यू टॉप एलिमेंट विदाउट रिमूवल, यानी जो 5 और 6 करते हैं तो इसमें अगर पीक ऑपरेशन या टॉप करना है तो जो ऊपर के एलिमेंट है विदाउट रिमूव किए हुए, मतलब हटाए, डिलीट किए हुए, इसको देखना है कि क्या ये टॉप पर है। इज एम्प्टी मतलब होता है कि चेक इफ स्टैक इज एम्प्टी। ये अगर स्टैक अगर हम लोग का खाली है तो चेक करेगा ये इज एम्प्टी कि क्या ये खाली है स्टैक, यानी इसमें अगर 5 होगा तो ये फुल, अगर पूरा अपना कंप्लीट किया 5 से तो ये फुल हो जाएगा। तो चेक इफ स्टैक इज फुल, एरे इंप्लीमेंटेशन, एरे के द्वारा इसको इंप्लीमेंट किया जाता है कि स्टैक फुल है। अब डिस्प्ले शो ऑल एलिमेंट, यानी जो डिस्प्ले के द्वारा क्या करेगा, इसमें शो करेगा कि 2 है 5 है, कितने एलिमेंट है इसमें, अगर 2 है तो 2 और 5 है। ये है इसके ऑपरेशन जितने परफॉर्म करते हैं स्टैक डेटा स्ट्रक्चर में। अब बात करते हैं इसके पुश ऑपरेशन के बारे में, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये एग्जाम में भी आ सकता है, इसको आप जरूर इसका एल्गोरिदम लिखना सीखिएगा। पुश का एल्गोरिदम क्या होता है, पुश किस किस मेथड से करते हैं, तो पुश में स्टैक टॉप से होता है, मैक्सिमम होता है और आइटम पे होता है। तो सबसे पहले स्टेप 1 आपको लेना है, अगर टॉप ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्स माइनस 1 हो, यानी मैक्सिमम से एक कम, मैक्स से एक कम करना है, देन प्रिंट स्टैक ओवरफ्लो, यानी क्या करना है, प्रिंट को ओवरफ्लो करना है। अगर टॉप ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्स माइनस 1 हो गया तो स्टैक ओवरफ्लो क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा, स्टैक ओवरफ्लो कर जाएगा, यानी स्टैक क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है, रिटर्न करना है। रिटर्न में क्या करना है, टॉप इक्वल टू टॉप प्लस 1, यानी टॉप को किससे, टॉप प्लस 1 एक बढ़ा के हमको रिटर्न कर देना है। फिर नेक्स्ट है स्टेप 3, अगर स्टैक टॉप हो तो उसके आइटम के बराबर कर देंगे। स्टेप 4 में क्या है कि प्रिंट आइटम पल्स, यानी आइटम पल्स को क्या कर देंगे, इसमें जो भी आइटम होगा हम लोग आएगा तो उसको क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे, यानी छाप देंगे उसको। फिर नेक्स्ट में लास्ट में क्या करेंगे, इसको स्टॉप कर देंगे, यानी अब नेक्स्ट बात करते हैं पॉप ऑपरेशन के बारे में कि इसका पॉप ऑपरेशन। तो इसका एल्गोरिदम बोलता है कि पॉप के लिए कि स्टैक को किससे करेंगे, टॉप से। तो पहला स्टेप 1 है इफ टॉप लेस देन 0 देन प्रिंट क्या करना है हम लोग को, स्टैक अंडरफ्लो, यानी अगर टॉप लेस देन 0 हो गया तो स्टैक को अंडरफ्लो कर देना है। अंडरफ्लो मतलब इसमें कुछ नहीं है। फिर उसके बाद क्या करना है, रिटर्न करना है। तो रिटर्न में क्या करना है कि आइटम इक्वल टू स्टैक ऑन टॉप, यानी जो आइटम होगा, अगर यहाँ पे 5 आइटम होगा तो इसको क्या करना है, टॉप से हमको क्या करना है, टॉप -1 कर देना है, 5 -1 कर देना है। अब नेक्स्ट कर रहा है स्टेप 3 में क्या कर रहा है, टॉप इक्वल टू टॉप -1। अब जो टॉप पर एलिमेंट हो गए। अब स्टेप 4 में बोला रिटर्न आइटम, रिटर्न आइटम मतलब आइटम को क्या करना है, रिटर्न करना है। फिर उसके बाद क्या करना है, लास्ट में इसका पॉप में कि उसको रोक देना, स्टॉप कर देना है। अब इसके एप्लीकेशन के बारे में पढ़ते हैं कि इसका एप्लीकेशन कहाँ का यूज होता है। जो देयर आर नंबर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ स्टैक इन कंप्यूटर, सम ऑफ देम आर गिवन बिलो। स्टैक का बहुत सारे एप्लीकेशन में यूज होता है कंप्यूटर में। तो पहला है स्टैक फ्रेम, यानी जो फंक्शन कॉल करने में, ये सब किसी को कॉल करते हैं हम लोग, जैसे कि रन करते हैं उसको कॉल करते हैं, उसको नहीं होता है कि कोड जब भी रन करते हैं तो मान लीजिए 5 को कॉल करना है, इसको यूज करते हैं कंप्यूटर में। रिवर्सिंग ए स्ट्रिंग, यानी स्ट्रिंग को क्या रिवर्स स्ट्रिंग मतलब A B C D
ई, ठीक है। तो या PAWAN पवन है, तो इसको कैसे लिखेगा रिवर्स में, ये हुआ सीधा। अब रिवर्स, तो ये रिवर्स अगर करेगा रिवर्स NAWAP यानी नॉप, ठीक है। तो ये अगर इसको अगर देखा जाए तो क्या होगा EBCBA, ये हो जाएगा आपका। तो ये हुआ रिवर्स करने में। कैलकुलेशन ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, जो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन इनफिक्स टू पोस्टफिक्स करते हैं ना, तो उसमें पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करने में काम आता है। जैसे कि भैया 5 गुना 3 गुना 2 प्लस 1 31, यानी को भी पोस्टफिक्स करने में। रिकर्शन में यूज होता है। रिकर्शन जैसे फंक्शन आप अपने आप कॉल करता है ना रिकर्शन के द्वारा, तो उसको भी यूज करते हैं किसका, स्टैक के एप्लीकेशन के थ्रू। बात करते हैं कि पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 2 में कवर करेंगे कि एरे का यूज करके स्टैक में कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, जैसे कॉन्सेप्ट क्या क्या हो सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को जरूर अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू।